हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये वो प्रश्न हैं जो आपके पिछले भी यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि यदि आपने कोई भी प्रश्न छोड़ दिया तो हो सकता है कि वो आप अपने एग्जाम में उसी प्रश्न को गलत कर दें। इसलिए आप पूरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो हम लगातार अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहा करेगी। इसीलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। ऑप्शन ए षटकोण वाला श, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी ज या ऑप्शन डी प। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी श, षटकोण वाला श। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो षटकोण वाला श किस प्रकार का व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन। क वर्ग है, वो क वर्ग है, वो आपका है कंठ। क्या है? कंठ है। क, ख, ग, घ और आपका अड़ाबिंदी, ये आपके जो 5 हैं ये आपके किस तरह के कंठ हैं। उसके बाद आपके बात कर लें तालु। कौन से वाले? तालु। तालु में आपके आते हैं च, छ, ज, झ और आपका यहाँ ईट। ये किस में आते हैं? आपके तालु में। ये भी आपके 5 हैं। उसके बाद बात कर लें आपके मूर्धा। कौन से? मूर्धा या मूर्धन्य। कौन से वाले? मूर्धा या मूर्धन्य, जो ट, ठ, ड, ढ और आपका अड़ा, ये किस में आते हैं? ये आपके आएंगे 5 मूर्धन्य या मूर्धा में। उसके बाद आपके आते हैं दंत। कौन से? दंत। दंत में आपके आते हैं त, थ, द, ध और न। ये आपके किस में आएंगे? ये आपके दंत में आते हैं। ये भी आपके 5 हैं। उसके अलावा बात कर ले आपके ओष्ठ है। ओष्ठ है आपके ओष्ठ है, ये आपके प, फ, ब, भ और म। ये भी आपके 5 हैं। ये भी किस तरह के? ओष्ठ है। ये किस तरह के हैं? ओष्ठ है। उसके बाद बात कर ले आपके अन्य आपके अंतस्थ। अंतस्थ किस तरह के? जो आपके अंतस्थ हैं वो आपके य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म। ऊष्म में आपके आते हैं कौन कौन से आते हैं आपके? वो आपके आते हैं श के बाद षटकोण वाला श और सड़क वाला श और ह। ये सभी किस में आते हैं? आपके ऊष्म में आते हैं। और आपके लास्ट हैं संयुक्त। कौन से हैं? आपके संयुक्त हैं। संयुक्त में आपके आते हैं छ, त्र और ज्ञ। ये आपके किस तरह के हैं? ये आपके और स्र, ये आपके किस तरह के? ये आपके संयुक्त व्यंजन है। 5 आपके योग है कंठ है, क, ख, ग, घ, ड और आपका तालु च, छ, ज, झ और यहाँ ईट। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ और आपका दंत है त, थ, द, ध, न और ओष्ठ है प, फ, ब, भ, म और अंतस य, र, ल, व और ऊष्म आपके श और सड़क वाला श और ह और संयुक्त आपके क्षेत्र, ज्ञ और श्र। ये आपके किस तरह के? ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो यदि आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि यदि फिर भी आपने एक भी प्रश्न गलत किया तो ये मानो कि आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है और अच्छे से पढ़ा नहीं है। इसलिए आप एक भी प्रश्न नहीं गलत करेंगे। यदि आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपने 2.5 नंबर अपने कम कर दिए, क्योंकि जो एक प्रश्न है उसकी वैल्यू है 2.5 नंबर। इसलिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। जबकि आप यदि आपका 0.1 नंबर भी यदि मेरिट से कम हुआ तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए एक एक प्रश्न की वैल्यू समझें और एक एक प्रश्न को समझ करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि एक प्रश्न की वैल्यू आपकी 2.5 नंबर है। और जबकि मेरिट में यदि आपके 0.1 भी नंबर हुआ कम तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को अभी ज़रूर ध्यान रखें।
अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। घ, ग, ड और ठ और त इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 2। घ, ग, ड और ठ और त इनमें से कितने अघोष वर्ण हैं? तो आपके 2 अघोष वर्ण हैं। आपको बता दें कि इनमें से कौन कौन से आपके अघोष हैं। तो आपका त और ठ ये किस तरह के, ये आपके अघोष हैं। किस तरह के हैं? अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण को हम पहचानेंगे कैसे, और अघोष वर्ण को कैसे पहचानेंगे? तो उन्हें यानी घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। किन्हें? यानी घोष वर्ण की जैसे पहचानने का यानी तरीका क्या है? तो घोष या सघोष वर्ण उन्हें कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का, कौन सा? यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, उसके अलावा तीसरा के बाद चौथा और पांचवा, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा किस प्रकार का वर्ण है? घोष वर्ण है। और उसके बाद यानी उसे किस नाम से भी जाना जाता है? सघोष वर्ण के। और इसकी यानी जो पहचानने की तरीका वो है जिन वर्णों के यानी उच्चारण में, किसमें? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में समय यानी उच्चारण में क्या हो? स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। क्या हो? स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है घोष या सघोष वर्ण। और अब बात कर लेते हैं अघोष वर्ण की। किसकी? अघोष वर्ण को आप कैसे पहचानेंगे? वो तो अघोष वर्ण में जिन वर्णों को उच्चारण करते समय यानी क्या? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में क्या? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, कौन सा? पहला व दूसरा वर्ण होता है। कौन सा? पहला व दूसरा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। और आपका तीसरा, चौथा और पांचवा आपका घोष होता है और सघोष नाम से भी उसे जाना जाता है। अघोष को स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है और पहला और दूसरा यानी प्रत्येक वर्ग का वर्ण होता है। यानी आपको हम बता दें कि आपको इस तरीके से हिंदी को समझ के चलना है कि आप आराम से यानी अपने प्रश्नों को कर पाएँ। ये आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। कितने? 40 प्रश्न 100 नंबर के होंगे और एक प्रश्न की वैल्यू 2.5 नंबर है। इसलिए एक एक प्रश्न को महत्व दें क्योंकि आपकी यानी मेरिट में यदि 0.1 या 00 यानी 0.001 भी नंबर यदि कम होता है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए यानी 2.5 नंबर का महत्व को जरूर समझें। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन डी ज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी ख। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो आपका ख सही होगा। क्या सही होगा? ख सही होगा। और आपको बता दें कि जो अभी आपको बता दें अघोष और सघोष को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले सघोष यानी जिन्हें घोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघोष या घोष नाम से जाना जाता है। इनके उच्चारण में क्या होता है कि इनके उच्चारण में यानी स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। और ये प्रत्येक यानी वर्ग का तीसरा, चौथा यानी कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण होते हैं। और अघोष में क्या होता है? तो अघोष वर्ण में आपका यानी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। और इसमें क्या होता है? पहला
पहला और दूसरा, कौन सा, पहला व दूसरा प्रत्येक वर्ग का वर्ण होता है। तो आपका जो ख है वो यानी क वर्ग का दूसरा यानी वर्ड है। कौन सा है, क वर्ग का दूसरा वर्ड है। जबकि ग है वो तीसरा वर्ड है। उसके बाद घ यानी कौन सा, चौथा वर्ड है। उसके बाद जैसे जो ज है वो आपका यानी तीसरा वर्ड है, इसलिए ये भी यानी ये तीनों कौन से, सघोष या घोष वर्ड हैं। और ख है वो किस प्रकार का वर्ड है, तो आपका अघोष वर्ड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 33। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपका इसका प्रश्न का उत्तर सही होगा, तो यानी 33, यानी ऑप्शन डी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। उसके बाद आपको बता दें कि जो स्वर हैं वो कितने स्वर आपके हैं, 11, कितने, 11 स्वर हैं। उसके अलावा अयोगवाह, जो अयोगवाह वर्ण है वो आपके 2 हैं। उसके अलावा आपके द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है वो आपके 2 हैं। उसके अलावा आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है वो आपके 4 हैं। अब जो आपके स्वर हैं वो आपको पता ही है, आ से लेकर के यानी बड़ा ओ तक, और अयोगवाह आपके होते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग, ये आपके अयोगवाह होते हैं। द्विगुण होते हैं आपके ड और ढ, ये क्या होते हैं, द्विगुण। और संयुक्त व्यंजन होते हैं 6 से क्षेत्री, त्र और आपका ज्ञ और स्र से श्रमिक, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। आपको बता दें कि इस किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, यदि आपसे ये पूछा जाए स्वर कितने होते हैं हमारी वर्णमाला, तो आपके यानी हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, 11 होते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, तो छोटी अंग और बड़ी अंग होते कितने, तो 2। उसके बाद द्विगुण व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो आपके ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, ड और ढ। और यदि संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो आपके 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और कुल यानी कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 52 है, जिसमें आपके 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 2 आपके द्विगुण हैं, और आपके यानी कितने यानी जो संयुक्त अक्षर हैं वो 4 हैं, और 33 आपके क्या हैं, जो यानी व्यंजन वर्ण हैं। उसके बाद बात कर लें आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है। ऑप्शन ए ज और याइट, ऑप्शन बी ज प्लस याइट, ऑप्शन सी ज प्लस न य न्य, ऑप्शन डी ज प्लस ध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, यानी आधा ज और याइट से। ज्ञ किससे मिलके बना है, तो आधा ज और याइट से मिलकर के ज यानी ज्ञ बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये किस प्रकार का व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है। क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन कितने, 4 हैं। कौन कौन से, छे, त्र, ज्ञ और स्र, ये यानी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिस स्वर के उच्चारण में 2 या 2 मात्राएं यानी 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी गुरु स्वर, ऑप्शन सी मूल स्वर, या ऑप्शन डी लघु स्वर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, तो गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। और उसके अलावा यानी 1 मात्रा लगती है तो उसे क्या कहते हैं, यदि 1 मात्रा लगती है तो उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। और यदि 2 मात्राएं लगती हैं तो आपके गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं तो गुरु स्वर, और यदि 1 मात्रा लगती है तो ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, स्पष्ट वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 25। स्पष्ट वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। तो आपको बता दें कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ
और अड़ाबिंदी, ये आपके 5 हो गए। उसके बाद च, छ, ज, झ और आपका यहाँ ईट, ये 5 हो गए आपके। उसके अलावा आपका आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, ये आपके 5 हो गए। उसके अलावा आपका आ जाएगा त, थ, द, ध और न, आपके ये 5 हो गए। उसके अलावा आपका आ जाएगा प, फ, ब और भ और म, ये आपके कितने हो गए, ये भी आपके 5 हो गए। तो आपके क से लेकर के और म तक ये आपके यानी जो 25 हैं वो आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। क्या है ये, स्पर्श व्यंजन है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है जो क से लेकर के म तक होते हैं। कितने कहाँ तक होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में जो 5-5 यानी वर्ड हैं उन सभी को मिलाकर के, और ये 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं 5 वर्ग को मिलाकर के ये 25 स्पर्श व्यंजन बनते। क्या बनते हैं, आपके 25 स्पर्श व्यंजन बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, तालव्य माप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी झ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी छ। तालव्य माप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण है, तो आपका कौन सा है, छ है। आपको सबसे पहले यानी बता दें अघोष वर्ड कौन से होते हैं। तो आपके जो अघोष वर्ड होते हैं, अघोष वर्ड वो आपके होते हैं पहला और दूसरा। कौन सा, पहला और दूसरा वर्ड प्रत्येक यानी वर्ग का। और आपका यानी घोष होता है या सघोष वो आपका होता है तीसरा और चौथा और पांचवा। ये क्या है आपके, ये आपके हैं घोष वर्ड। और अब बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। किसकी, आपके अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण आपके होते हैं प्रत्येक वर्ड का पहला, उसके बाद पहला, दूसरा, वो पहला और तीसरा और पांचवा, ये आपके क्या होंगे, अल्प प्राण है। और महाप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण आपके होते हैं दूसरा और चौथा, ये आपके क्या है, महाप्राण है। आपको बता दें अघोष वर्ड का यानी अघोष वर्ड को कैसे आप पहचान पाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होता है, और घोष वर्ड आपका तीसरा और चौथा और पांचवा होता है। अल्प प्राण आप कैसे पहचान पाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। यानी इसमें क्या चलना होता है, इसमें मतलब अल्प प्राण में आपको ऑड नंबर यानी जो विषम वर्ड हैं, जो विषम मतलब नंबर है उसके हिसाब से चलना होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। और आपके जो महाप्राण है वो यानी इवन नंबर यानी आपके सम नंबर के हिसाब से दूसरा और चौथा यानी वर्ड प्रत्येक वर्ग का होता है महाप्राण। उसके बाद बात कर ले प्रश्न नंबर 9, श जो आपका है वो क्या है, उच्चारण स्थान में इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी आपका कंठ है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी तालु। क्या है, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो आपका तालु से होता है। किससे होता है, तालु से इसका उच्चारण होता है। आपको बता दें कंठे में कौन कौन से आते हैं। कंठे में आपके आते हैं छोटा, बड़ा और क वर्ग। क्या आते हैं, क वर्ग। उसके अलावा आपके यानी तालव्य में आते हैं आपकी छोटी, बड़ी। उसके अलावा च वर्ग, क्या आता है, च वर्ग। और उसके अलावा आपका क्या आते हैं, तो आपके श और य। तालव्य में आपकी छोटी, बड़ी, च वर्ग और श और य, ये भी किस में आते हैं, तालव्य में। उसके बाद बात कर ले आपके मूर्धन्य। क्या, मूर्धन्य। मूर्धन्य में आपके कौन से आते हैं, तो आपके मूर्धन्य में आते हैं ट वर्ग। उसके अलावा आपका आता है ट वर्ग के अलावा आपका श और र। क्या आता है, श और र मूर्धन्य में आते हैं। उसके अलावा आपका जो है वो दंत है। क्या है, दंते में क्या आते हैं, तो दंते में त वर्ग। उसके अलावा आपका आता है ल और स, ये किस में आता है, दंते में। उसके बाद बात कर ले दंतोष्ट है।
क्या, दंतोष्ठ है। ये जो दंतोष्ठ है इसमें क्या आता है, तो आपका आता है यानी व वर्ड, यानी जो आपका व वर्ड है वो किस में आता है, तो दंतोष्ठ में आता है। उसके अलावा छोटी ए और बड़ी ए, यानी छोटी ए और बड़ी ए किस में आती हैं, तो कंठ तालव्य में आते हैं। किस में आते हैं, कंठ तालव्य में ये आते हैं। आपको बता दें, आपके जो कंठ है में वो छोटा, बड़ा और क वर्ग आता है। तालव्य में छोटी, बड़ी और च वर्ग और श और य आता है। और आपका मूर्धन्य में आपका ट वर्ग और कोण वाला श और र आता है। और दंत में त वर्ग और ल और स आते हैं। उसका दंतोष्ठ में व वर्ड आता है। और छोटी ए और बड़ी ए किस में आते हैं, तो कंठ तालव्य में आते हैं। यदि आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये यानी पूरी तरह से बता दिया गया है कि आप यानी एक भी प्रश्न इनसे यदि बनता है तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। यदि आप फिर भी नहीं बता पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपने सही से अपनी नोटों में लिखा नहीं है या फिर आपने रिवीजन नहीं किया, तभी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से रिवीजन करें और इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, उसके साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे एक भी आपका प्रश्न छूट ना पाए। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक एक नंबर आपके सिलेक्शन को यानी बहुत ही मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? ऑप्शन ए क, ख, ग, घ, ऑप्शन बी प, फ, ब, भ, ऑप्शन सी य, र, ल, ब, ऑप्शन डी क्षेत्र, ज्ञ, स्र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो आपके यानी जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपके ऑप्शन सी सही होगा। य, र, ल, ब किस प्रकार के हैं? यानी अंतस्थ व्यंजन हैं। किस प्रकार के व्यंजन? अंतस्थ। और जो आपके यानी क वर्ग है वो कंठ किस तरह का है? यानी कंठ यानी व्यंजन है, कंठ में आते हैं। और प वर्ग है वो आपका ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। उसके बाद क्षेत्र ज्ञ है वो आपका किस प्रकार का है? तो संयुक्त व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि यदि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखनी है तो अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, जो आपके UPSI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आपको बता दें कि आपके पास जो ये आपका एग्ज़ाम होना है वो उसके लिए आपको 3 से 4 महीने ही है। यानी 3 से 4 महीने में ये आपका एग्ज़ाम होगा। यदि आपको 3 से 4 महीने में सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये 3 से 4 महीने में सिलेक्शन लेना है तो ये कंपटीशन आपके लिए बहुत ही हार्ड होने वाला है। और यदि हार्ड होने वाला है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछले एक साल से UPSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जबकि आप तो 3 से 4 महीने की कर रहे हैं। तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी अभ्यर्थी अभी से तैयारी शुरू की है वो सभी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने, और इन 3 से 4 महीने में यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप दिन और रात मेहनत करेंगे तभी यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो आपका ये एक प्रश्न है, यदि ये एक प्रश्न गलत होता है तो आपके 2.5 नंबर कम होते हैं। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। इसलिए एक एक प्रश्न को अहमियत दें, और जितने भी हम प्रश्न कराते हैं उन प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक से और विद कॉपी पेन के साथ बैठें। या जितने भी हम प्रश्न में और भी जो प्रश्न बताते हैं वो सभी अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएँ। इसलिए आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना ही आपके कंपटीशन को आपको पता चलेगा। क्योंकि कंपटीशन का जब भी पता चलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हों, जिससे आपको यानी प्रश्नों के बारे में यानी पता चल सके कि कौन यानी अभ्यर्थी हमसे ज़्यादा प्रश्न कर पा रहे हैं, यानी कितने जो अभ्यर्थी जो हमसे ज़्यादा प्रश्न कर पा रहे हैं, हम कितने कर पा रहे हैं। उससे आप अपनी तैयारी में और भी बदलाव कर पाएंगे। इसलिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा अभ्यर्थी को अपने परिवार से जोड़ें। आपके यानी रिलेटिव हों या आपके दोस्त हों या आपके पहचान में हों, उन सभी को यानी यूपीएसआई जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को अपने इस परिवार से जोड़ें। और जो आपका ये प्यार है, जो आपका ये विश्वास है, यदि आप ऐसे ही हमें लगातार बनाए रखेंगे तो हम भी आपके प्रति यानी लगातार मेहनत करते रहेंगे। और हम तो आपके साथ 24/7 आवर आपके साथ हैं। यानी आपको जब भी कोई चीज़ पूछनी हो, चाहे आपके कोई प्रश्न समझ में आया हो या यूपीएसआई से संबंधित और भी कोई जैसे एग्जाम से संबंधित जानकारी लेनी हो, तो आप यानी हर समय यानी हमें से कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी यदि जानकारी आपको लेनी है तो आप तुरंत कमेंट करें और हम आपको उसको यानी पूरी जानकारी देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।